बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, तख्ते लाहौर इस वक्त लरज़ उठा है और इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन कोशिश, इलेक्शन कमीशन के हर हद तक जाने का प्लान के किसी भी सूरत हमजा शहबाज की वजारत आला को बचाया जा सके, उस प्लान के रास्ते में अदालतों ने रुकावट डाल दी है। और बहुत बड़ा, यानी कि अब तक का हमजा शहबाज की वजारत आला के हवाले से सबसे बड़ा फैसला आ चुका है और हमजा शहबाज ने अक्सरियत खो दी है। इस वक्त सूरत हाल क्या बन चुकी है, जबकि सिंध बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की तरफ से धांधली पर इत्तेहादी चीख उठे हैं और ये चूं चूं का मुरब्बा, ये गैर फितरी इत्तेहाद लड़ पड़ा है। एमक्यूएम ने बगावत कर दी है, जेयूआई बगावत की नहज पर है, जबकि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात इस वक्त नून लीग के लिए डरावना ख्वाब बन चुके हैं। नून लीग अब हर हद तक जाएगी, जबकि इमरान खान के खुद मैदान में उतरने के बाद नून लीग ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल कर रख दी है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं, काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं, कोशिश करूंगा कि कम से कम वक्त में आपके सामने रखी जाएं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दायर दरखास्त पर तारीख साज फैसला दे दिया है। यह दरअसल मामला यह था कि जो पीटीआई के लोटे थे वो फारिग हुए और उनमें से 5 मखसूस नशिस्तों के लोग थे। अब इलेक्शन कमीशन उन मखसूस नशिस्तों पर आपने ऑलरेडी लिस्ट दी होती है, उसमें रिजर्व लिस्ट में नाम होते हैं और जैसे ही बंदा फारिग होता है अगला बंदा आ जाता है जो पार्टी ने नाम दिए होते हैं। इलेक्शन कमीशन उस मामले के अंदर हीले बहाने तलाश कर रहा था कि कहीं हमजा शहबाज जो हैं उनकी अक्सरियत ना चली जाए, एक दफा ज़िमनी इंतखाबात मैनेज हो जाएं, उसके बाद हम ये करते रहेंगे। अब इस सारे मामले में तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी न करने से मुतल्लिक दायर दरखास्त पर महफूज किया जाने वाला फैसला सुना दिया है। जस्टिस शाहिद वहीद ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। पीटीआई की जानिब से वकील अली जफर, इलेक्शन कमीशन की जानिब से वकील बैरिस्टर हारिस अजमत और नून लीग की तरफ से खालिद इसाक एडवोकेट ने दलाइल दिए। अदालत ने इस वक्त जो नोटिफिकेशन है वो जारी करने से मुतल्लिक पीटीआई की दरखास्त को मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को जल्द इन नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया है। और इस सारे के सारे मामले में अरकान असम्बली सैमुअल याकूब, जैनब उमैर और दीगर ने दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में ये बेसिकली मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ये नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रोका हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी यही है और अंधे को भी यह नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ ने यह इस वक्त दावा कर दिया है कि हाई कोर्ट फैसले के बाद अक्सरियत पीटीआई और इत्तेहादियों के पास आ गई है। हमजा शहबाज को अब एतमाद का वोट लेना पड़ेगा और हमजा शहबाज ये एतमाद का वोट अब नहीं ले सकते। ये एक बहुत बड़ा धचका है, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और अगर अब भी ये हुकूमत करने का फैसला करते हैं और अगर अब भी इन्हें इक्तदार का शौक है तो इससे ज्यादा बेइज्जती, इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि लो लेवल पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं जा सकती। अब इखलाकन तो बहुत पहले ही जब फारिग हो गए थे वो लोटे जिन्होंने हमजा शहबाज को वजीर आला बनाया था, उसके बाद अगर अब भी ये नहीं रहते तो इस सारे मामले में एतमाद का वोट हो, फौरी ये फारिग हो जाए और किसी भी सूरत हमजा शहबाज का टिकना जो है वो इस वक्त मुमकिन नहीं है। और इसीलिए तो इसी दिन के लिए तो इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन रोक कर बैठा था। फिर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम जी गैर जानिबदार हैं, हम तो जी न्यूट्रल हैं, हमें तो किसी पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो पीटीआई के इल्जामात मुस्तरद कर देते हैं। लेकिन इस वक्त ये लैंडमार्क जजमेंट आई है और हमजा शहबाज के फारिग होने के वाले से अगर मुल्क में कानून है, अगर मुल्क में कोई जाब्ता है, अगर मुल्क में आईन की पासदारी है, हमजा शहबाज को इस वक्त वजीर आला नहीं होना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन कराम पूरी कौम के सामने आ चुका है कि जिस तरह सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पीपल्स पार्टी को जिताने की कोशिश की गई। मैं समझता हूं सबसे पहले तो धांधली, मारपीट, तशद्दुद, चोरियां, डाके, ये सब कुछ कल किया गया।
ये पीपल्स पार्टी की शिकस्त का एतराफ था पीपल्स पार्टी के एंड पे, क्योंकि अंदरून सिंध के अंदर भी अगर सिंध जिसे वो अपना किला कहते हैं, सिंध जिसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन वहां की अवाम इन्हें मुंतखब करती रहती है, वहां पर भी इन्हें अगर धांधली करनी पड़ी है तो ये दी एंड के करीब है सबकी सियासत। जो जो इमरान खान के खिलाफ खड़ा है वो सब अब अपनी सियासत बचाना चाह रहे हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में अब ये एक दूसरे का गला पकड़ेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के अंदर एमक्यूएम जिसने ये मुआहिदा किया कि पता नहीं हम क्या कर लेंगे, पीपल्स पार्टी के साथ मिलके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहला छुरा पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम की पीठ में घोंपा है। और इस सब में सूबा सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग के बाद एमक्यूएम ने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया है, और ये कह रहे हैं कि सारे के सारे मामले में बैलेट पेपर्स पर गलत इंतखाबी निशान छपने की शिकायत भी की है। और फिर इन्होंने जो इल्जामात लगाए ये बड़े संगीन हैं, ये बेसिकली फट पड़े हैं, और इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस तो ले लिया है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब वसीम अख्तर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सिंध के 14 इजला के इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में जो हुआ वो हमारे मुआहिदे की शिक की खिलाफ वर्जी है, यानी कि जो पीपल्स पार्टी के साथ हमारा मुआहिदा हुआ था उसकी शिक की खिलाफ वर्जी पीपल्स पार्टी ने कर दी है। अब आप कह सकते हैं कि अमलन उस मुआहिदे के ऊपर पहली खिलाफ वर्जी पीपल्स पार्टी ने की, अब दूसरी खिलाफ वर्जी अगर एमक्यूएम करता है, और फवाद चौधरी ये बात कह चुके हैं कि आज आप एमक्यूएम और बाप पार्टी को कहें, ये ना कहें कि खान का साथ दो या खान के खिलाफ हो, कहें तुम आजाद हो, आप देखेंगे कि यह हुकूमत 10 मिनट जो 2 वोटों पर शबाज हुकूमत टिकी हुई है, यह हुकूमत नहीं टिक सकेगी। पीपल्स पार्टी से शिकायत है कि हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया, यह कहना है वसीम अख्तर का। और वहीं दूसरी जानिब एमक्यूएम में भी अब एक नया शोर उठ खड़ा हुआ है। फारूक सत्तार मंजर आम पर आए हैं, उन्होंने कहा कि एमक्यूएम के तमाम धड़ों से मुत्तहिद होने की अपील करता हूं, यह वो वक्त है जिस वक्त के अंदर हमने मामलात को ठीक करना है, और इस सारे मामले के अंदर हमने चीजों को ठीक तरीके से आगे लेकर चलना है। और ये अब आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं, और एमक्यूएम के पास लास्ट चांस है, दिस इज द लास्ट चांस टू सेव देयर पॉलिटिक्स। और अब अगर ये जो बगावत उन्होंने की है ये इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं, इसमें से निकलते हैं इस हुक्मरान इत्तेहाद में से, तब जाकर शायद, फिर भी शायद, क्योंकि अवाम इतनी आसानी से ये रिजीम चेंज ऑपरेशन तो नहीं भूलने वाली। अब वहां पर जेयूआई ने भी सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया, और मौलाना फजलुर रहमान जिन्हें वैसे ही कुछ नहीं मिला, वो बहुत ज्यादा सोच रहे थे, वो अब बिल्कुल बैक एंड पे जाते जा रहे हैं, वो बागी मूड में जा रहे हैं, क्योंकि अपनी सियासत तबाह हो चुकी है, अपनी सियासत दबड़दूस हो रही है। बेटा एक वजारत का मजा तो ले रहा है, अब उस 1 साल की एक वजारत या 2 वजारतों के पीछे पूरी जिंदगी की सियासत कौन खराब करेगा। और यही अब मामला बन चुका है कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में इवन जेयूआई कह रही है हम नहीं तस्लीम करते, अपने इत्तेहादी जिनके साथ ये जफ्फियां डालते हैं, जिनके साथ मिलकर सारे मंसूबे बनाते हैं, मौलाना और जरदारी की दोस्ती जो है वो ऐसी है कि उसकी कसमें खाई जाती हैं पीडीएम इत्तेहाद में। लेकिन आप देख लें कि यही इनका मुकद्दर है, यही इनकी सारी सूरत हाल है। और खान बैठा आराम से देख रहा है, खान आराम से टांग पर टांग रखे, हाथ खड़े किए हुए कह रहा है कि ये खुद आपस में एक दूसरे को लड़ेंगे, ये खुद आपस में एक दूसरे को काटेंगे और एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपेंगे। इमरान खान के लिए हालात साजगार होते जा रहे हैं, ये सब उनसे करवा खान और उसकी पॉपुलैरिटी रही है, अवाम के अंदर इमरान खान का मकबूल होता हुआ बयानिया करवा रहा है। और अब जी क्या हुआ है कि तख्ते लाहौर लरज उठा है। ये सब देखते हुए अब इन्होंने फैसला किया है कि जी हम तो मरियम नवाज को मैदान में उतारेंगे, और मरियम नवाज आएंगी मैदान में, शायद कोई क्राउड पुल हो सके। 2-2 कनाल के जो इलाके हैं वहां पर ये बड़े जलसे करती हैं, और इनके जलसों का जो पिछले हालात में आपने देखा कि पंजाब में हाल हुआ, पंजाब के अंदर नून लीग और मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इनके जलसों में स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद कोई बंदा नहीं आता। अब ये बिल्कुल इन्हें लाले पड़ चुके हैं, और मरियम को मैदान में उतारने का फैसला भी यह है कि शायद कोई क्राउड पुल हो सके, शायद कोई नैरेटिव बन सके। लेकिन आपने अपना एक नैरेटिव था, उस पर तो आपने पानी फेरा, वोट को इज्जत दो, जो वो बाय कर रहे थे वो भी आपसे मुतनफर हो गए। और इस वक्त सबके सामने है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए हुकूमत में आए और मुल्क का बेड़ा गर्क किया, महंगाई मुकाओ, वो सब ड्रामा था, और वो ड्रामा भी अवाम के सामने है जो 2 महीने पहले तक आप कर रहे थे। तो अब अवाम इन्हें रिजेक्ट करने के लिए तैयार है, और अगर हालात
بالکل اگر آپ کہہ لیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو یا کوئی بہت بڑے لیول کی دھاندلی نہ ہو، کیونکہ اب لینڈ سلائیڈ وکٹریز کا ٹائم آ چکا ہے عمران خان کے لیے. اب وہ 5,000 2,000 ووٹوں کا فرق نہیں، اب اگر جینون طریقے سے الیکشن ہو تو پھر بہت بڑے فرق کے ساتھ عمران خان جیتے گا. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.